हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? स्टूडेंट जिस तरीके से अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, पहला तो इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ कभी नहीं भूलेंगे। बस इसको समझने के लिए एक पुरानी बात को, छोटी बात को रिकॉल करना होगा। याद कीजिए, आपने एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला याद किया होगा क्लास 10th में या 11th ग्रेविटेशन चैप्टर में ही, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है मान ले स्मॉल m मास का, कोई ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास का, उसको मान लिया अगर h हाइट तक आपको ले जाना है तो आप कितना उस पर वर्क करते हैं mgh, या h हाइट तक आप उसको ले जाते हैं तो उसको कितना पोटेंशियल एनर्जी उसको मिल जाता है mgh वैल्यू का। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, याद किया होगा आपने। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। क्या होता है स्टूडेंट कि मान लेते हैं ये आपका अर्थ है। अब ये अर्थ है तो इसका अपना सर्टेन ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। क्लियर बात है? चलिए, अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड में मान लिया आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ देते हैं तो ये ऑटोमेटिक नीचे की ओर चला आता है। आपको इस पे कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। आपने छोड़ दिया, ये नीचे चला आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ भाई इस पर नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लिया इसके अर्थ सरफेस पे है, अब इसको सर्टेन हाइट पर आपको ले जाना है, सर्टेन हाइट पे आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट चला जाए, तो ये ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। यहाँ तो ऑटोमेटिक नीचे आया था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक नीचे ऊपर नहीं जाएगा। आपको इस पे सर्टेन फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब सर्टेन वर्क करना पड़ेगा। फोर्स लगाए मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैथमेटिकली याद कीजिए, वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या किया? इस पे सर्टेन वर्क किया। मान लिया एच हाइट तक आप इसको ले जाते हैं, एच हाइट तक, तो एच हाइट तक ले जाने में आप कितना वर्क करते हैं? आप वर्क करते हैं mgh, और जितना आप वर्क करते हैं उतना ही इसको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है, जिसको हम लोग याद रखते हैं कि इसको कितना पोटेंशियल एनर्जी मिल गया भाई? तो mgh, जो कि हम लोग रफली वहां पे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये एनर्जी एक्चुअल में ये अर्थ और ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम है इसमें कंजर्व हो जाता है, जमा हो जाता है। ऑब्वियसली आपने वर्क किया, आप वर्क कैसे कर पाते हैं? एनर्जी के कारण आप वर्क करते हैं, मतलब आपका एनर्जी लूज होता है। वो एनर्जी क्या कहा? दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम में वो एनर्जी जाके जमा हो गया है, कन्वर्ट हो गया है इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका वैल्यू होता है mgh। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ही सिमिलर है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। देखते जाइए। मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। भाई यहां पर जैसे अर्थ लिए, यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कोई चार्ज पार्टिकल लेंगे। अब जैसे अर्थ का अपना सर्टेन ग्रेविटेशनल फील्ड था, वैसे ही इस चार्ज पार्टिकल का क्या होगा? अपना सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ छोटे कुछ बेसिक बातें ये सब यूज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, जिसको ऑलरेडी हम लोग डिटेल से देख चुके हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो ये चार्ज पार्टिकल है, इसका अपना सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है स्मॉल क्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, स्मॉल क्यू को अगर इससे दूर ले जाना है तो भी आपको कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। जैसे मान लिया छोड़ दिए तो ऑटोमेटिक ये नीचे आएगा, वैसे इसको छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे दूर जाएगा। इससे आपको इस पे वर्क करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस चार्ज पार्टिकल को आप चाहते हैं कि भाई इस चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ पर रख दें, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ जाए, भाई दोनों प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा इसको रिपेल करेगा, तो ये ऑटोमेटिक तो यहाँ पर नहीं आएगा इसके नजदीक। इसके लिए क्या करना होगा? आपको इस पे फोर्स लगाना होगा भाई, कि तुम जबरदस्ती तुम आओ। और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि आप इस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब कि आपका एनर्जी लूज हो रहा है। भाई एनर्जी है तभी तो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी जो लूज हुआ, अगेन वही एनर्जी ये जो दो चार्ज का जो सिस्टम है इसमें कंजर्व हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वहां पे जमा हो जाता है, और यहां पे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कितना वैल्यू होता है देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर mgh वैल्यू होता था, यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर बात है? एग्जैक्टली कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सिमिलर है। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन करना चाहें तो क्या इसका डेफिनेशन होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज, किसी भी चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, देखिए एक वर्ड मिलता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का मतलब होता है कि मान लिया अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, इसके बाहर के रीजन में है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहरी रीजन में, तो हम लोग नॉर्मली वहां पे इलेक्ट्रिक, ये इन्फिनिटी कहने का मतलब इससे काफी दूर, इससे काफी दूर है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो रीजन है, इसके रीजन में किसी पॉइंट पे लाना चाहते हैं, जो कि ऑटोमेटिक खुद से आएगा नहीं। ठीक है,
तो वर्क करना पड़ेगा, तो वही वर्क डन जो है जमा हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बात है, वन थिंग। अब दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही हो, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो मान लेते हैं यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, तो अब नेगेटिव चार्ज में उल्टा हो जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज तो ऑटोमेटिक ही चला आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज को आपको दूर ले जाना है। मान लिया नेगेटिव चार्ज यहाँ है, अब नेगेटिव चार्ज को आपको यहां से यहां ले जाना है, ये नेगेटिव चार्ज तो और इसके नजदीक जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज को इसको ये यहां से यहां चला जाए तो ये खुद से जाएगा नहीं, चूंकि ये तो इसको अट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए अब आपको इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स एक्सटर्नल एजेंट को इस डायरेक्शन में फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर बात है। तो डिफिनेशन में क्या होगा भाई कि या तो आप किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाइए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सर्टेन पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाइए, उससे दूर ले जाइए, कहने का मतलब है। तो आपने जितना वर्क किया वही इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने जितना वर्क किया, रिक्वायर्ड जो जरूरत है, इन कैरिंग एनी चार्ज स्लोली आइदर, यहां पर एक वर्ड आ रहा है स्लोली, स्लोली अभी फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे, अभी इसको मैं बताने वाला हूं स्लोली का क्या मतलब है। यहाँ पे स्लोली आइदर फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और वाइस वर्सा, या तो इंफिनिटी से सर्टेन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो आपने वर्क किया वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, या फिर उस पॉइंट से आपको किसी इन्फिनिटी बाहर किसी दूसरे दूर किसी पॉइंट तक ले जाना है, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसा कि पहले वाले केस में हम लोग देखे थे, तो आपको इसको नोट कर लेना है। इसमें तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू mgh होता था, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं और देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट और फॉर्मूला यहाँ पर मिलने वाला है हम लोगों को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज है और मान लेते हैं एक दूसरा स्मॉल q चार्ज है। शुरू में मान लेते हैं स्मॉल q चार्ज इससे x डिस्टेंस पे है, आप देख सकते हैं पॉइंट A पे है। अब मान लेते हैं इस q चार्ज को आप B तक लाना चाहते हैं, ऑब्वियसली ये खुद से तो आएगा नहीं, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में Fr रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्लियर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, सो दैट कि आप इसको फिर ए से बी तक, मान लीजिए इससे आर डिस्टेंस पे लाना चाहते हैं तो आप इसको यहां से लेके आ जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या है कि वर्क डन का हम लोग वैल्यू निकालेंगे कि भाई कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है ये ए से बी तक लाने में कितना वर्क किया है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग क्यू फ्रॉम ए टू बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू। ये क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यू चार्ज को ए से बी तक हम लाना चाहते हैं, तो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको कितना वर्क करना पड़ा, तो एक्सटर्नल एजेंट जितना फोर्स लगाया डॉट डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ले रहा है क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स जब वेरिएबल होता है तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। चलिए एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड लिखे डॉट dx एक्चुअली क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट ये घट रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लिए हैं, cos 0 दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, आप समझ रहे हैं। एफ एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट, ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसके बराबर होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए डिफिनीशन में वहां पर एक स्लोली वर्ड हम लिखे थे कि भाई जो चार्ज पार्टिकल जिसको आप मूव करा रहे हैं ये स्लोली करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को ये सारा रिजल्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है स्टूडेंट, और इनफैक्ट तभी हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप स्लोली मूव कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो ऑलमोस्ट आप जो रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू है वही आप लगा रहे हैं, और रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू हम लोगों को पता होता है कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो ये हम लोगों को पता होता है। अगर आप इसको सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव कराने लगेंगे तो फिर भाई एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए उसके डिफिनेशन में पहला तो आपको ध्यान रखना स्लोली वर्ड यूज करना है, खासकर बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है, और साथ ही साथ आप इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ सकते हैं, इसका मीनिंग समझ सकते हैं। स्लोली मूव करेंगे तभी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी हम लोग ये कैलकुलेशन कर पाएंगे, इसके जगह पे रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू इतना पुट करेंगे। क्लियर बात है, ये इतना वैल्यू आया, फाइनली ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। लेकिन डिफिनेशन तो होता है कि भाई इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट तक लाने में हमको
ऐसा नहीं है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ही एक से हमको आर तक लाना है। डिफिनेशन जो अभी हम लोग इसके पहले देखें, इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट तक लाने में, मतलब हमको वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल एजेंट, इन्फिनिटी से ये आर सेपरेशन तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। क्लियर है? तो भाई ये तो था एक से आर तक लाने में एक जनरल रिलेशन हम लोगों को निकल चुका है। तो इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक हम लोगों को लाना है, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाना है। तो सिंपली आप यहाँ पे इसका लिमिट पुट करें, इन्फिनिटी से आर, ये इन्फिनिटी से आर गैप हो गया आपका आर। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको जब सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो वर्क डन का जो वैल्यू आता है दिस इज 1/4 Q into Q/R, जो कि यहाँ पे हम फिर से यहाँ पर लिखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा। और यही जितना आपने वर्क डन किया, जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया इन्फिनिटी से इस क्यू चार्ज को यहाँ तक इस तरह से लाने में, कितना वर्क किया, इतना वर्क किया। और ये इतना जो वर्क किया, यही वर्क इस सिस्टम में, ये जो क्यू और क्यू का जो सिस्टम है इसमें कंजर्व हो गया एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और बेटर टू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ दिस वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट रिमेन्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इन द सिस्टम नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग नॉर्मली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि हम लिख सकते हैं जितना वर्क डन है उतना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब यू का वैल्यू 1/4 Q/R। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इस पे आते हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब इसी से इसका सर्टेन छोटा सा डेरिवेशन आप देख सकते हैं, इससे एक छोटा सा फिर से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है कि भाई इन जनरल आप मान लेते हैं कि इस क्यू चार्ज को मान लेते हैं, अगर R1 से R2 आपको ले जाना है, R1 से R2 ले जाना है, तो क्या करेंगे भाई, ये जो एक जनरल रिलेशन है इसमें अब R1 से R2 हम लोग लिमिट पुट करेंगे, R1 से R2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह का सिचुएशन आता है, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। और ध्यान दीजिएगा ये एक्चुअल में क्या है, 1/4 देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/4 Q/R। तो ये क्या निकला, 1/4 Q/R2। R2 मतलब जो फाइनल जो पोजीशन है दोनों के बीच का जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जब R1 पे था तब पोटेंशियल एनर्जी कितना था, वही है ये फॉर्मूला के हिसाब से 1/4 Q/R1। मतलब कि इन जनरल आपको कहा जाए भाई कि R1 से R2 तक लाने में कितना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या है कि आप दोनों शुरू में कितना पोटेंशियल एनर्जी था, बाद में कितना पोटेंशियल एनर्जी हो गया, जो कि आप आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। दोनों को माइनस कर दीजिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्मूला की सहायता से आपका डायरेक्ट वर्क निकल जाएगा कि आपने कितना वर्क किया इस चार्ज को यहां से यहां तक करने में।